पाकिस्तान चांद पे पहुंचा नहीं तो क्या हुआ, इनकी अपनी ज़मीन है वहाँ पे, तो इनका बड़ा दावा है जी कि जब वहाँ पे इंडिया पहुंचा तो वहाँ पे इनकी ज़मीन देखी तो उनको पता चला कि पाकिस्तानियों की भी यहाँ पे प्लॉट हैं। कैसे सोचा कि डंगर डॉक्टर बनेंगे आप? कोर्स के साथ एक बहुत खास लगाव था। एफएससी तक तो पता नहीं था कि डीवीएम को कैसे परस्यू करना है। फाइनल एक्सटेंशिप थी, श्रीलंका में की थी, वो 3 मंथ्स की एक्सटेंशिप थी। मैं टिकटॉक पे काफ़ी एक्टिव था, तो मैं अपनी टिकटॉक वीडियोस पोस्ट करता होता था एनिमल्स के साथ। वहाँ पे थाईलैंड की एक लेडी हैं दिनीज, तो उन्होंने मेरी टिकटॉक वीडियोस देखी थी, तो उन्होंने मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट किया। 50-60,000 का वो एक हिल स्टेशन है इतने लोगों का, और वहाँ पे कोई भी वेट नहीं है। तो वहाँ पे सारे एनिमल्स जो हैं वो हमारे क्लिनिक पे आते थे, और वो बहुत मतलब उन लोगों ने प्यार दिया वहाँ पे। सबसे बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। एक आम बंदे के लिए अफोर्ड करना वो मुश्किल है यहाँ पे ना। लाइक अगर आप सर्जरीज़ की बात करें, एक जो स्टरलाइजेशन सर्जरीज होती हैं वो 30,000 से 50,000 के दरमियान कॉस्ट करती है एक एनिमल की। पाकिस्तान 3-4 हफ्ते के लिए आता हूँ तो उस टाइम पे ये ओपन होता है। और इधर जो कैट्स के चार्जेस हैं वो सिर्फ 3,000 है सर्जरी के, और जो डॉग के चार्जेस हैं वो 4,000 है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मकसूद। आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। आज की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट भी है और थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है। वो इस तरह से कि 26 साल की उम्र में जब लोग अपना करियर शुरू करते हैं, बड़े बड़े काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन इस एज के अंदर जब कोई शख्स इतनी कामयाबी हासिल कर ले कि पाकिस्तान से बाहर जाके भी ना सिर्फ मुल्क का नाम रोशन करे बल्कि अपने कैरियर को भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सके, ऐसे शख्स हम मिला रहे हैं जो कि पाकिस्तान में रहे और डॉक्टर बने, और उनको डंगर डॉक्टर कहा जाता है ना। तो डंगर डॉक्टर कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी शुएब ने उसका इंतखाब किया। ना सिर्फ बड़ा अच्छा नाम कमाया पाकिस्तान के अंदर, बल्कि थाईलैंड के अंदर काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने दुनिया में क्या, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसके अंदर भी बड़ा नाम कमाया है, क्योंकि जब चांद पे पहुंची उनकी टीम तो उन्होंने जाके देखा कि शुएब की अपनी ज़मीन है। वो कहानी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो उसमें भी शुएब साहब जो है उनका बड़ा फ़ख्र है कि उन्होंने चांद के ऊपर ज़मीन ली थी। पाकिस्तान चांद पे पहुंचा नहीं तो क्या हुआ, इनकी अपनी ज़मीन है वहाँ पे, तो इनका बड़ा दावा है जी कि जब वहाँ पे इंडिया पहुंचा तो वहाँ पे इनकी ज़मीन देखी तो उनको पता चला कि पाकिस्तानियों की भी यहाँ पे प्लॉट हैं। तो ये आगे तो क्या हुआ, इनके जो वहाँ पे मालकान है उनकी तरफ से इजाज़त थी तभी इंडिया वहाँ पे पहुंचा। सबसे पहले शुएब भाई बताइएगा कि कैसे सोचा कि डंगर डॉक्टर बनेंगे आप? डंगर डॉक्टर बनने का शुरू से एक जो मेरा था लगाव खास, वो था गोट्स के साथ, क्योंकि कुर्बानी पे हम लोग एनिमल्स लेते थे और मैं काफ़ी अर्सा पहले ले लेता है एनिमल्स। तो गोट्स के साथ एक बहुत खास लगाव था। उसके बाद एफएससी तक तो पता नहीं था कि डीवीएम को कैसे परस्यू करना है। तो फिर कुछ मैंने इसके बारे में रिसर्च किया और पता चला कि डीवीएम ऐसे इस तरह से डिग्री होती है पाकिस्तान में ना। अच्छा। और फिर 5 इयर्स की डिग्री है। तो लेकिन कुछ प्रेशर था कि एमबीबीएस कर लें, ये कर लें, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे कि आप जो करना चाहते हैं वो करें ना। तो फिर अच्छा। मैंने डीवीएम को परस्यू किया, और मैं फर्स्ट मुझे जो हमारा वेट स्कूल है उसमें भेजा गया कि आप देखें कि आपको कैसा लगता है। तो मैंने पहली क्लास दूसरी क्लास अटेंड की और वो बड़ा इंटरेस्टिंग था सारा कुछ। तो बड़ी वो एक डिफरेंट चीज़ ना मुझे वो फैसिनेट कर रही थी, तो मैंने कहा मुझे वेट ही बनना है। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे कितना अरसा लगाया, किस तरह से काम किया और यहाँ पे आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा था? तो थाईलैंड जाने का आपने कैसे सोचा कि यार थाईलैंड जाके इन जानवरों की खिदमत करनी चाहिए? हमारे मुल्क में भी वैसे बहुत सारी जगह थी। बिल्कुल। मैंने जो अपनी फाइनल एक्सटेंशिप थी श्रीलंका में की थी, वो 3 मंथ्स की एक्सटेंशिप थी। तो उधर मैंने वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के साथ काम किया और उनके जो पेट्स थे उनका कल्चर देखा कि वहाँ पे पेट कल्चर किस तरह का है और यहाँ पे किस तरह का है, उनकी मेडिसिन किस टाइप की है और कितनी क्या लेवल ऑफ केयर है वहाँ पे श्रीलंका में और यहाँ पे। तो उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गया। कोविड का टाइम था, कुछ अर्सा घर पे गुजारा, लेकिन फिर मैंने यहाँ पे एक एनिमल शेल्टर का ज्वाइन कर लिया इस्लामाबाद में। तो उधर मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पे डॉक्टर्स बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने मुझे सर्जिकल प्रैक्टिसेस सिखाई और काफ़ी कुछ उन्होंने मुझे सिखाया वहाँ पे, ट्रीटमेंट वगैरह। उसके बाद मैं टिकटॉक पे काफ़ी एक्टिव था, तो मैं अपनी टिकटॉक वीडियोस पोस्ट करता होता था एनिमल्स के साथ ट्रीटमेंट करते हुए सर्जरीज़ में। तो वहाँ पे थाईलैंड की एक लेडी हैं दिनीज, जिसके नाम पे अभी ये मेरा एनिमल क्लिनिक भी है, दिनीज एनिमल क्लिनिक। अच्छा। तो शी इज़ अ बिग डॉग लवर, और वो जब थाईलैंड में आई थी तो उन्होंने देखा कि थाईलैंड में कुत्तों के ऊपर मतलब
काफ़ी इतनी ज़्यादा टेक केयर उनकी नहीं की जा रही जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं। तो उन्होंने फिर उनके लिए वहाँ पे एक सेंचुरी, एक शेल्टर टाइप बनाया और उधर की जो पुअर कम्युनिटी थी उसके लिए एक फ्री क्लिनिक वहाँ पे ओपन किया। तो उन्होंने मेरी टिकटॉक वीडियोस देखी थी, तो उन्होंने मुझे वहाँ से कांटेक्ट किया। तो थाईलैंड से कांटेक्ट किया या आपको? कि आप अगर ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो मैंने इस तरह से शेल्टर बनाया एनिमल्स के लिए। तो वो मुझे चाह रही थी कि मैं उनके साथ काम करूँ ना 2-3 महीने के लिए, तो मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। और वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ की कम्युनिटी बड़ी सपोर्टिव थी, क्योंकि जब मैं वहाँ पे गया तो वो क्लिनिक मुझे ही स्टार्ट करना था वहाँ पे। और उस पूरी कम्युनिटी में ऑलमोस्ट 50-60,000 का वो एक हिल स्टेशन है इतने लोगों का, और वहाँ पे कोई भी वेट नहीं है। तो वहाँ पे सारे एनिमल्स जो हैं वो हमारे क्लिनिक पे आते थे, और वो बहुत मतलब उन लोगों ने प्यार दिया वहाँ पे। बड़ा मजा आया। अब तो जानवर आपको पहचानना शुरू हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, सारे डॉग्स पे मेरी अपनी गली के स्ट्रीट डॉग्स मुझे पहचानते हैं यहाँ पे सब। अच्छा ये बताएं शुएब के पाकिस्तान में रह के जो काम किया, जानवरों की देखभाल की और उनके बीमारी को समझते से सब कुछ किया आपने, तो यहाँ पे रह कर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और थाईलैंड में जाके आपको कितनी आसानियाँ हुई? यहाँ पे सबसे पहले तो एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पे एनिमल्स के साथ ना लोग उनका ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे जब वो पेट क्लिनिक जाते हैं तो उनकी कंसल्टेशन चार्जेस मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा हैं। आई डोंट नो अब उनके बाकी एक्सपेंसेस किस तरह से होते होंगे, उन्होंने उस तरह से मैनेज किया हुआ है, लेकिन एक आम बंदे के लिए अफोर्ड करना वो मुश्किल है यहाँ पे ना। लाइक अगर आप सर्जरीज़ की बात करें, एक जो स्टरलाइजेशन सर्जरीज होती हैं वो 30,000 से 50,000 के दरमियान कॉस्ट करती है एक एनिमल की। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई स्ट्रे एनिमल्स को गली से पकड़ के 50,000 की सर्जरी कोई करवाए यहाँ पे, तो ये बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये मैंने अपना क्लिनिक ओपन किया यहाँ पे। और ये सिर्फ मैं जब पाकिस्तान 3-4 हफ्ते के लिए आता हूँ तो उस टाइम पे ये ओपन होता है। और इधर जो कैट्स के चार्जेस हैं वो सिर्फ 3,000 है सर्जरी के, और जो डॉग के चार्जेस हैं वो 4,000 है। तो कभी कभी मुझे अपने पैसे भी ऐड करने पड़ते हैं इसमें सर्जरीज में। तो अगर आप हम अर्निंग की बात करें तो यहाँ पे जो मेरी सैलरीज थी वेट्स को मतलब इतना ज़्यादा पे नहीं किया जाता। अगर तो आप अपना सेटअप वगैरह बनाते हैं तो इट्स लाइक यू नीड 40 लाख 70 लाख 50 लाख, इतने पैसे आपको चाहिए एक पेट क्लिनिक ओपन करने के लिए। ठीक है। और जॉब्स पे अगर आप जॉब्स करते हैं तो आई थिंक सो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 30 to 40,000 होती है इसके दरमियान में। और बहुत 2-3 साल काम करने के बाद वो भी दूर दराज के इलाकों में जाते हैं। कितना फर्क पड़ा अर्निंग में? अर्निंग में आई विल से कि वहाँ पे जो 1 मंथ की जो सैलरी होती है और यहाँ पे तकरीबन वो 10 मंथ्स की सैलरी है। कितना मतलब महीने का कितना 7 लाख 8 लाख 9 लाख कितना कमा लेते हैं? 6-7 लाख होता है वहाँ पे। और यहाँ पे आप अगर देखें तो 40,000 50,000, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा नहीं। जब ये अर्निंग हुई आपकी उसके बाद सबसे पहले क्या सोचा? सबसे पहले मैंने शेल्टर बनाने के लिए सोचा था, लेकिन शेल्टर के लिए ये अर्निंग अभी भी कम है। अभी 4-5 साल और मजीद अभी मेहनत करनी है, तब मैं यहाँ पे एनिमल शेल्टर बनाऊंगा जिसमें डंकीज, हॉर्सेस, कैमल्स, जो भी एनिमल्स भी है ना उनको जो भी नीड हुआ करेगी हम प्रोवाइड किया करेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट। लेकिन अभी ये जस्ट एक छोटा सा सेटअप हमने क्रिएट किया है जस्ट स्ट्रे डॉग्स और कैट्स के लिए। ये स्पे न्यूटर सर्जरीज हैं, इस पे सिर्फ स्पे न्यूटर होता है। और ये 3,000 कैट्स का है, 4,000 डॉग्स का है। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इवन के टेक्सला से भी लोग आते हैं, कोटा से आते हैं, तो अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं और सर्जरीज करवा के। पहले ये सेटअप नहीं था, पहले एक घर था, ठीक है, उसके अंदर ही आप वो करते थे सब कुछ। और उसके बाद आपको थाईलैंड गए, वहां से अर्निंग होने के बाद आप यहाँ पर आए। बिल्कुल।